मध्य पूर्व एक बार फिर आग की दहलीज पर खड़ा दिखाई दे रहा है। ईरान के भीतर हालात तेजी से बिगड़ते नजर आ रहे हैं और इसका असर अब सिर्फ उसकी सीमाओं तक सीमित नहीं रहा। पिछले 2 हफ्तों से ईरान की सड़कों पर बड़े पैमानों पर विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी और सरकार के दमन के खिलाफ हजारों लोग खुलकर सड़कों पर उतर आए हैं। इन प्रदर्शनों ने ईरान की सत्ता को हिलाकर रख दिया है और सरकार इसे अब केवल विरोध नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सीधा खतरा मान रही है। जगह जगह झड़पें, गिरफ्तारियां और इंटरनेट पाबंदियां ये साफ संकेत दे रही हैं कि तेहरान हालात पर पूरी तरह काबू पाने की कोशिश में है। इसी उथल पुथल के बीच अमेरिका ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। खबरों के मुताबिक अमेरिका मध्य पूर्व में मौजूद अपने प्रमुख सैन्य ठिकानों से सैनिकों और सरकारी कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाल रहा है। इराक, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात और खाड़ी क्षेत्र के कई अमेरिकी बेस हाई अलर्ट पर हैं। आधिकारिक तौर पर इसे एहतियाती कदम बताया जा रहा है, लेकिन रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ये सामान्य सावधानी नहीं है। ये संकेत देता है कि अमेरिका को अब ईरान की धमकियों को हल्के में लेने की गलती नहीं लग रही और उसे किसी बड़े टकराव की आशंका सता रही है। दरअसल ईरान ने अमेरिका को बेहद साफ और कड़े शब्दों में चेतावनी दी है। ईरान का कहना है कि अगर वॉशिंगटन ने उसके खिलाफ कोई सैन्य कार्रवाई की तो जवाब सिर्फ ईरान की सीमाओं से नहीं आएगा बल्कि पूरे मध्य पूर्व में फैले अमेरिकी सैन्य अड्डे उसके निशाने पर होंगे। ईरान ने सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और तुर्की जैसे पड़ोसी देशों को भी आगाह किया है कि उनकी जमीन पर मौजूद अमेरिकी ठिकाने सुरक्षित नहीं रहेंगे। ये चेतावनी अपने आप में बहुत बड़ा संदेश है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि किसी भी हमले की कीमत पूरे क्षेत्र को चुकानी पड़ सकती है। इसी तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने बयान से हालात को गंभीर बना दिया है। एक इंटरव्यू में ट्रंप ने ईरान को खुली चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ईरान ने प्रदर्शनकारियों को फांसी दी या कोई गलत कदम उठाया तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा और सख्त कार्रवाई करेगा। ट्रंप का ये बयान ईरान के लिए सीधी चुनौती माना जा रहा है। यही वजह है कि तेहरान में इसे सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि दबाव की राजनीति के रूप में देखा जा रहा है। ईरान की न्यायपालिका का रुख भी अब और सख्त होता दिख रहा है। ईरानी न्यायपालिका प्रमुख गुलाम हुसैन मोहसेनी एजई ने एक वीडियो बयान में साफ कहा है कि अगर किसी को सजा देनी है तो उसे तुरंत दिया जाना चाहिए, क्योंकि देरी से सजा का असर खत्म हो जाता है। सरकारी टीवी पर प्रसारित इस बयान को ट्रंप की चेतावनी का सीधा जवाब माना जा रहा है। ईरान ने साफ संकेत दिया है कि गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों पर तेजी से सुनवाई होगी और जरूरत पड़ी तो फांसी जैसी सख्त सजा भी दी जा सकती है। जी हाँ, आपने ठीक सुना, लेकिन अब हालात ऐसे बन गए हैं कि एक तरफ ईरान अंदरूनी विद्रोह से जूझ रहा है और दूसरी तरफ उस पर अमेरिका का बाहरी दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ट्रंप आए दिन ऐसे बयान दे रहे हैं जिसमें कभी वो अपने नागरिकों को ईरान छोड़ने के लिए कह रहे हैं कि हम ज्यादा उनको सहायता नहीं दे पाएंगे, हमारी वहां पे मदद के कुछ भी साधन नहीं है, तो वो जल्द से जल्द जितनी जल्द हो सके ईरान छोड़ दे। क्योंकि ऐसे कियास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में हालात और ज्यादा तनावपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से ट्रंप बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, उनके बयान सामने आ रहे हैं, तो उन सब से ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि कहीं ना कहीं अमेरिका ईरान पर कुछ बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। बहरहाल, लेकिन इन सब के बीच अगर आपको कहें तो बीच में फंसे हैं मध्य पूर्व के वो देश जहां अमेरिकी सैन्य अड्डे मौजूद हैं और जो किसी भी टकराव की पहली चपेट में आ सकते हैं। अमेरिका द्वारा सैनिकों और कर्मचारियों की वापसी को कई जानकार कमजोरी का संकेत मान रहे हैं, तो कुछ इसे तूफान से पहले की तैयारी बता रहे हैं। इतिहास गवाह रहा है कि जब जब अमेरिका ने अपने लोगों को पहले सुरक्षित हटाया है, उसके बाद हालात और ज्यादा बिगड़े हैं। यानी कि जो कियास लगाए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में सही साबित हो सकते हैं। आने वाले दिनों में अमेरिका या फिर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर कुछ बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। फिलहाल पूरी दुनिया की नजर ईरान और अमेरिका के अगले कदम पर टिकी हुई है।
सवाल यही है कि क्या ये टकराव सिर्फ धमकियों तक सीमित रहेगा या फिर ये तनाव एक बड़े युद्ध में बदल जाएगा। इतना तय है कि मध्य पूर्व में हालात बेहद नाजुक हैं और एक छोटी सी चिंगारी पूरे क्षेत्र को आग में झोंक सकती है। आने वाले दिन ये तय करेंगे कि दुनिया एक और बड़े संघर्ष और बढ़ेगी या कूटनीति आखिरी वक्त पर हालात संभाल लेगी। लेकिन इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।